लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर आज रविवार सुबह भारी बवाल हो गया। प्रशासन की टीम ने 10 बुलडोजरों के साथ कोर्ट के बाहर बने 240 अवैध चैम्बरों और दुकानों को ढाने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही 100 से ज्यादा वकील और दुकानदार मौके पर जुट गए और जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते हुए धरना देने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तीखी बहस के बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां पटककर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल मौके पर तनाव को देखते 4 एसीपी, पीएससी और 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात हैं और अवैध अतिक्रमण को लेकर तोड़ा जा रहा है। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर बने इन 240 अवैध चैम्बरों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस तरह से जो वहां बवाल हो रहा है देखने में सामने आ रहा है। लखनऊ में आज जिला कोर्ट के बाहर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। वकीलों के अवैध चैम्बर पर गर्जा योगी का बुलडोजर। जिला लखनऊ के कोर्ट के बाहर बुलडोजर का बड़ा एक्शन। वकीलों के अवैध चैम्बर पर गर्जा बुलडोजर। लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार वकीलों पर लाठीचार्ज कर रही है तो वहीं कोर्ट को लेकर वकीलों का प्रदर्शन भी जारी है। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। वकीलों और दुकानदारों के विरोध के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लखनऊ में इस वक्त वकीलों के अवैध चैम्बरों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। जी जितेंद्र चौहान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जितेंद्र चौहान, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। जी जितेंद्र चौहान, इस खबर पर क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए विरंजना, बिल्कुल ये लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर की जो कह सकते हैं कि बाहर की जो आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं वकील जो जिनका चैम्बर तोड़ा जा रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से आज वकील और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली और पुलिस अफसरों को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ता बढ़े, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण को हटाने का आदेश था, जिसमें नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे, जो कि कोर्ट परिसर के बाहर थे। इसमें वकीलों के चैम्बर थे, दुकानें थी, जिसको कहीं न कहीं कई दिन पहले ही नगर निगम ने नोटिस चिपका रखी थी और डेमोलेशन करने की कार्रवाई को लेकर कहा गया था। और जिसके बाद रविवार को आज सुबह लगभग 9 बजे नगर निगम टीम और पुलिस पूरी तरह से संयुक्त रूप से गई और लगभग 300 पुलिस वाले थे, जहां पर उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया। उसी बीच में वकील यानी कह सकते हैं कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच में झड़प हुई और चैम्बर ना तोड़ने को लेकर कहीं न कहीं विरोध करने लगे थे अधिवक्ता। जिसके बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उनसे कहीं न कहीं थोड़ी सी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जो लाठियां हैं वो कहीं न कहीं चटकाने का कोशिश की। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों कुर्सियों को जो है भरने लगे, उसके दौरान कार्रवाई थी और पुलिस ने उनके उस दौरान उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर लाठीचार्ज, ये कह सकते हैं कि लाठियां मारने का काम किया और उसमें भगदड़ मच गई और लगातार पुलिस के खिलाफ कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन अधिवक्ता कर रहे हैं और लगभग जो पुलिसकर्मी डेमोलिशन की कार्रवाई में थे उनको हटाने की मांग को लेकर लगातार जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी जितेंद्र जी, जब ये अवैध चैम्बरों का निर्माण हो रहा था तो प्रशासन उस टाइम कहाँ था? देखिए अधिवक्ताओं की ये कह सकते हैं कि एक कचहरी की बाहर की मामला है और अधिवक्ता सड़कों पर अतिक्रमण बनाए हुए चैम्बर बनाए हुए थे। उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नगर निगम भी नहीं जागा था, पुलिस भी नहीं जागी थी। जब अधिवक्ताओं ने निर्माण कर दिया तब कहीं न कहीं ये
पूरी तरह से कार्रवाई की गई, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट लगातार जो जाम था, अतिक्रमण था, उसको लेकर कहीं न कहीं हाईकोर्ट इस पर नजर बनाए हुए थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया है। क्योंकि जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है। जब चैम्बर बनाए गए, जब दुकान बनाई गई, तब उस समय नगर निगम क्या कर रहा था, तो शायद उस वक्त अधिकारियों को किसी प्रकार की जू नहीं देंगी थी, ना ही नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार की जू देगी थी। लेकिन जब बड़ी संख्या में चैम्बर, लगभग 240 दुकानें और चैम्बर थी मिलाकर, लगभग 200 से ज्यादा जब चैम्बर तैयार हो गए, जब कई सालों से लगातार चल रहे थे, अब कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इस पर कहीं न कहीं कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई का नतीजा ये थे कि कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने आप को फंदे से लटकाने की कोशिश की। चैम्बर नहीं तोड़ने दिया जाएगा, इस तरह का प्रयास, क्योंकि वो कहते थे कि हम बैठेंगे कहाँ, हमारा स्थान कहाँ होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन जो वकीलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। और जो दुकानें या कह सकते हैं कि चैम्बर अलॉट किए गए थे कोर्ट द्वारा, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से फुल हो गए और उसके बाद कोर्ट परिसर के बाहर इस तरह के चैम्बर्स बनाना शुरू हो गई, प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि इसमें एसोसिएशन भी पूरी तरह से काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि अधिवक्ताओं का जो डर है वो अधिकतर पुलिस कर्मियों और नगर निगम में ही दिखाई पड़ता था। और यही डर का कारण है कि अभी तक अधिकारी नहीं जागे और चैम्बर तैयार हो गए। और अचानक हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हालांकि समय दिया गया था, वकीलों को कहा गया था कि नहीं तोड़ा जाए, लेकिन आज रविवार के दिन नगर निगम की टीम पहुंची, क्योंकि अधिवक्ताओं की माना जाता है कि संख्या कम होती है, रविवार के दिन कोर्ट बंद रहता है, और इसी के चलते ये कहीं न कहीं कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। अधिवक्ता है वो चैम्बर तोड़ने से मना कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे पुलिस के खिलाफ कहीं न कहीं, और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। जी जितेंद्र जी, जब निर्माण होने पर हमें नोटिस दिया जाता है, पहले से ही हमें नोटिस देना होता है। अगर हम किसी भी उसका निर्माण करते हैं तो पहले हम नोटिस देते हैं। जब ये नोटिस नहीं दिया गया तो निर्माण कार्य से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, ये तस्वीरें कह सकते हैं कि बनी थी तब कहीं न कहीं जब डेमोलिशन की हाईकोर्ट का आदेश आया, जब तोड़ने की आदेश आया, तो नोटिस चस्पा की थी पुलिस और नगर निगम की टीम ने। जो अवैध निर्माण थे उनके खिलाफ नोटिस चस्पा की गई थी। हाल के ही कुछ दिनों पहले ही नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार का अधिवक्ता नहीं जागने की कोशिश करी और ये चैम्बर पूरी तरह से आज तोड़ दिया गया। क्योंकि रविवार का दिन होता है, अधिवक्ताओं की संख्या कम होती है, जिसमें नगर निगम और पुलिस मिलकर आज पूरी संयुक्त टीम बनाकर 300 पुलिसकर्मी थे जो पूरी तरह से संयुक्त टीम बनाकर आज इस कार्रवाई को करने पहुंचे थे। 2020 में लखनऊ के सदर तहसील में वकीलों द्वारा कुछ चैम्बर तोड़े गए थे। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था कि वकीलों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई है या इसके लिए 2025 में सिविल कोर्ट के परिसर के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रेशन से जुड़े वकीलों के अस्थायी चैम्बर प्रशासन तोड़ दिए थे। 2026 में कोर्ट परिसर के बाहर अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें आने लगी थी, जिसके बाद कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं हुआ न कुछ नहीं हुआ। फिर 7 मई को हाईकोर्ट ने, या आने वाली जो पिछली 7 मई निकल गई, तो इस याचिका के बाद कहीं न कहीं 7 मई को हाईकोर्ट ने जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने का आदेश दे दिया। 12 मई को नगर निगम की टीम ने अवैध चैम्बरों और ढांचों पर लाल रंग का निशान लगाया था, नोटिस जारी की थी। 16 मई तो अवैध निर्माण खाली करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बुलडोजर कहीं न कहीं आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई और बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा जो चैम्बर थे वो तोड़ी गई। और उसके ये हुआ हालम कि पुलिस और नगर निगम की टीम और वकील आमने सामने हो चुके हैं और कहीं न कहीं जो पूरा विरोध है वो पुलिस को झेलना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों पर पथराव किया गया, उन पर कहीं न कहीं झड़प हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई। और अभी भी कहीं न कहीं अभी भी जो थोड़ा सा विरोध है वो देखने का, हालांकि पुलिस डटी हुई है, उन चैम्बरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। जी जितेंद्र जी, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।